बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट की बड़ी एक अहम कार्रवाई आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई और अहम कार्रवाई है कि मुराद अली शाह और उनकी हुकूमत अब ख़तरे में पड़ गई है। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा खुर्शीद शाह और बिलावल जरदारी की मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो बिलावल के जियाले हैं, वो गड़ी खुदा बख्श जो जलसा होने लगा है उसके लिए आजकल भत्ता इकट्ठा कर रहे हैं। मैं चंदे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि चंदा इकट्ठा करना अलग बात होती है और भत्ता मांगना अलग बात होती है। जब आप चंदा लेने जाते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये कोई अच्छा काम करने लगे हैं और ये वेलफेयर का काम है या कोई नेक काम है, और उसके लिए आप अपनी जो आपकी बसात है उसके मुताबिक आप जो है इसमें अपनी जो है हिस्सा डालें। लेकिन जब आप किसी के पास जाएं, आप उससे पैसे मांगें, वो पैसे ना दें और आप उसको उसके दफ्तर में ही जो है वो जलील करें और उसके दफ्तर में ही उसकी जो है आप धुलाई कर दें और आप उसके साथ बदतमीज़ी करें और आप उसे मारें पीटें, ये चंदा नहीं होगा, ये भत्ता होगा। और ये क्योंकि पहले भी भत्ताखोरी करते हैं, डाका जनी और भत्ताखोरी ये इनका एक सियासी मंशूर बन चुका है जरदारी की जमात का। क्योंकि ये भुट्टो की जमात का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था वो तो था ही, अब ये जो जरदारी की जमात है उसका मंशूर डाका जनी, जाली अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन, करप्शन और भत्ताखोरी। एमएस हैं जो वहाँ के इलाकाई हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके एमएस हैं, उनके पास बिलावल के जियाले जाते हैं चंदा लेने के लिए और वहाँ जाकर उनसे चंदा मांगते हैं। और जब वो चंदा नहीं देते, या अब देखें ना, आपने किसी को कहना भाई 1 लाख का चेक दें, अब 1 लाख का चेक उसके पास 1 लाख नहीं है, तो आप अगर वो एमएस है तो वो सरकार का मुलाजिम है, वो कोई आपका ज़ाती मुलाजिम तो है नहीं। क्योंकि उसने गुस्ताखी की है तो बिलावल के जियालों ने वहीं पर उसको जो है उसकी चित्रोल की है, उसको मारा पीटा है, उसको उसके दफ्तर में जलील किया है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी जमहूरियत में इस तरह की चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी जो है वो सियासत में इस तरह की चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। और ये लोग अपने आप को सिविल सुपरमेसी की बात तो करते हैं और ये गड़ी खुदा बख्श पर बरसी तो मनाएंगे बेनज़ीर भुट्टो की, लेकिन इनकी हालत ये है कि ये भत्ताखोरी करते हैं और लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह और बिलावल जरदारी की मुलाकात हुई है और बिलावल जरदारी जो कि बड़े अरसे बाद, और हमेशा बड़ा दुख रहा है खुर्शीद शाह को। खुर्शीद शाह आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में जेल में हैं। वो जब से आए हैं तो उनको एक फ़ायदा है, सिंध में उनको एक बड़ी जो है वो सहूलत है जो यहाँ पंजाब के लोगों को कम मिलती है। वो सहूलत ये है कि वो जब से आए हैं वो एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। जैसे मीर शकील और रहमान सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे थे, इसी तरीके से ये एक निजी हॉस्पिटल में है और मौसूफ़ बिल्कुल ठीक है। जब आप उनकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिस दिन उनकी हेयरिंग होती है उस केस की, तो वो हम उसके ऊपर तस्वीर भी लगाते हैं जो थंबनेल है, और आप मीडिया पर भी देखते होंगे, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो मौसूफ़ बिल्कुल आपको तंदुरुस्त नज़र आते हैं। जैसे नवाज़ शरीफ हैं, वो आपको पिज़्ज़े खाते नज़र आते हैं और उस पर सवाल किया जाए तो मरीम नवाज़ चीखती हैं। तो खुर्शीद शाह एम्बुलेंस पर आते हैं, एम्बुलेंस के ज़रिए वो अदालत में पेश होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, बड़ा जो है वो उन्होंने ठाट बाट के साथ आते हैं। उनके जो वहाँ पर मुलाजमीन हैं जो उनको अपना सरदार समझते हैं या अपना वडेरा समझते हैं, वो उनके पाँव भी पड़ते हैं, सारा कुछ होता है। और वहाँ पर जो पुलिस अफसरान हैं वो भी हमें नज़र आते हैं कि वो किस तरीके से उनकी खुशामद कर रहे हैं या उनकी जो है उनकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं खुशामद करके। जब ये सारा मामला हम देखते हैं तो फिर वो कौन सी जेल हुई और वो कौन सा मामला हुआ, लेकिन उसके बावजूद खुर्शीद शाह नाराज़ थे जरदारी ख़ानदान से। और उसकी वजह यह है, एक तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, रज़ा रब्बानी साहब उनके वकील हैं और रज़ा रब्बानी साहब केस को आर्गू नहीं कर पा रहे, उनके पास कुछ बोलने को है नहीं। पिछली तारीख पर भी जब मेरिट पर बात हुई तो वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लगे। जब इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लगे, जस्टिस मुशीर आलम साहब ने उनको टोक दिया था। उन्होंने कहा था आपके खिलाफ एलिगेशन है, आपने चोरी की है, आप उसका जवाब दें, आप इधर उधर की बातें ना करें, जिस पर भी रज़ा रब्बानी साहब ने उसको एडजर्न करवाया था।
अब जो है वो खुर्शीद शाह एक बात का गिला करते थे कि मुझे मेरी पार्टी भूल गई है और मुझे मेरी पार्टी बिल्कुल नहीं। हालांकि खुर्शीद शाह जो कि पार्लिमान शाह जिनको कहा जाता था और पार्लियामेंट की बातें किया करते थे, और जब इमरान खान का धरना था तो उस वक्त ये अपोजिशन लीडर थे और इतने गरूर में और इतने मगरूर होकर बोला करते थे कि इंसान समझता था कि ये इनकी जो बादशाहत है ये हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन आज उनका गरूर जो है वो सर झुका चुका है और अब वो दुखी हैं कि जरदारी ख़ानदान ने उनको बुला दिया है और वो NRO जो भी उनको मिलना है वो अपने मामलात सीधे कर रहे हैं। खुर्शीद शाह के बारे में किसी को कोई जो है वो कोई सोचता नहीं है या कोई खुर्शीद शाह के हाल पर रहम करने को तैयार नहीं है। इसलिए बिलावल जरदारी गए उनसे मुलाकात करने और उनको राज़ी करने कि आप परेशान ना हों और इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर खुर्शीद शाह ने बिलावल जरदारी से ये कहा है कि ये जो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं आप इतनी बड़ी गलती ना करें, आपको 1985 के इलेक्शंस माइंड में रखने होंगे और तब गलतियाँ हुई थी और उन गलतियों का खुमियाजा हमने भुगता था। और अगर दुश्मन से हो सकती है कारगिल जंग हो या कोई और मामला हो, जब हम दुश्मन के साथ बैठ सकते हैं, हम उनके साथ मफाहमत कर सकते हैं, हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, तो हम जो है वो जो मुखालिफ पार्टी है या हुकूमत है उसके साथ क्यों नहीं जो है वो मुज़ाकरात कर सकते या अपने मामलात को हम बैठ कर क्यों नहीं हैंडल कर सकते, उन मामलात को हम जो है वो अच्छे तरीके से क्यों नहीं देख सकते। तो अब ये असल में जो लोग जेलों में होते हैं उनको मुफाहमत बड़ी याद आती है, चाहे वो शहबाज शरीफ हूँ, चाहे खुर्शीद शाह हूँ या कोई और बंदा है जो जेल में होता है, उसको वो उसका बिल्कुल वो सेट होता है और वो चाहता है कि किसी तरीके से कोई मुकमुका हो और हमारी जान छूटे। उनको बाकी तो कंसर्न है नहीं, ना पार्टी से ना अवाम से। तो ये खुर्शीद शाह का एतजाज़ एहसन के बाद मैं समझता हूँ ये बड़े लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्होंने रिज़ाइंस और इस्तीफ़ों की मुखालफत की और उनका ये कहना है कि इस्तीफ़े नहीं होने चाहिए। अब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तीफ़े नहीं दे रही है और वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई सिंध हाई कोर्ट में और उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि जो मुराद अली शाह है उसने अपनी जो कैबिनेट है वो अलग है, मुशीरों और वज़ीरों की इन्होंने दर्जनों मुशीर वज़ीर रखे हुए हैं। हम तो अक्सर सुनते हैं ना इमरान खान के बारे में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद करती है और जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नून लीग भी तनकीद करती है। फिर इन्होंने बड़ी दरख्वास्तें फ़ाइल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, फिर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। लेकिन मुराद अली शाह का तो अनोखा काम सबसे अनोखा होता है। मुराद अली शाह ने जो बिलावल हाउस के मुलाजमीन थे सबको अपना मुशीर बना दिया। अब वो सिर्फ मुशीर ही नहीं बनाया, काम कोई नहीं है। देखें ना, वफाक की तो हमें समझ आती है, उसने फॉरेन पॉलिसी को भी देखना है, उसने आपकी मईशत को भी देखना है, उसने आपकी हेल्थ को भी देखना है। जो फेडरल लेवल के काम है वो तो उन्होंने करने हैं। लेकिन अब एक मुराद अली शाह और मुराद अली शाह के एक मुशीर जेल खाना जात तो जेल में हैं, बाकी जो लोग हैं अब उन्होंने क्या किया कि दरख्वास्त फाइल की गई कि जनाब एक तो दर्जनों, अच्छा वर्ड जो है उस पिटीशन में उसमें यह कहा गया दर्जन की बात नहीं हुई, दर्जनों मशीरान हैं और इनके जो है जो इन्होंने मुआवने खसूसी रखे हुए हैं मुराद अली शाह ने, ना सिर्फ वो गैर कानूनी हैं और उनको ये नवाज रहे हैं, उनको ये जितना कुछ दे सकते हैं, काम कोई भी नहीं है लेकिन ये उनको नवाजी जा रहे हैं। और दूसरी बात इस दरख्वास्त में ये की गई थी कि मुराद अली शाह के जो मुआवने खसूसी हैं या जो मुशीरान की फ़ौज है वो फ़ौज कैबिनेट के इजलास में भी जाती है और वहाँ पर मुशीरान की सुनी जाती है, वज़ीरों की नहीं सुनी जाती। और मुझे लगता है ये किसी वज़ीर ने दरख्वास्त दिलवाई होनी है, जो सिंध हुकूमत के वज़ीर हैं उनमें से किसी की ये दरख्वास्त आई होगी, क्योंकि ये मामला जो है वो अब इतना आसान तो रहा नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से ये सवाल किया, इस्तफसार किया, हाँ भाई आपने ये जो सिंध का एक अगर वो सूबे का वज़ीर आला है तो उसको कितने चाहिए होंगे मुशीर, तो कोई 2 हूँ, 4 हूँ, 6 हूँ, 8 हूँ, 10 हूँ, समझ आती है। ये दर्जनों मुशीर ये किस काम के लिए हैं। फिर अदालत ने कहा कि एक तो आप हमें उसकी तादाद बताएं कि टोटल कितने मुशीरान और मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आला के, दूसरा उनका हमें स्पेसिफिक काम बताएं कि वो कर क्या रहे हैं और उनकी अब तक की कंट्रीब्यूशन क्या है, तीसरा हमें ये बताएं कि आप उनको नवाजते क्या हैं, उनकी तनख्वाहें क्या हैं, उनको क्या वज़ीर के बराबर तनख्वाह दे रहे हैं या आप उनको जो है वो कोई और आपने स्पेशल उनके लिए कोई चीज़ बनाई हुई है, तो आप वो बताएं कि आप उनको क्या दे रहे हैं। और चौथा ये कि वो कैबिनेट के इजलास में किस हैसियत से जो है वो बैठते हैं, वो कैबिनेट के इजलास में कैसे जा सकते हैं और वो किस कानून के तहत कैबिनेट के इजलास में जाकर सारे मामला
सवालात को देखते हैं तो ये सारे सवालात पूछे हैं और जिसका जवाब एडवोकेट जनरल को कहा कि आपने आज ही देना है, लेकिन एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे इसके ऊपर मुशावरत चाहिए होगी और मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी तैयारी का टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि ये छुट्टियों के बाद जैसे ही जो है वो काम वर्किंग रेगुलर शुरू होगी तो फ़ौरन आपका केस फिक्स किया जाएगा और तब तक आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। और अदालत ने कहा अगर कहीं हमें इलीगैलिटी नज़र आई हुई या हमें कहीं ये नज़र आया कि अपने लोगों को नवाजा गया है और हमें ये नज़र आया क्योंकि जहाँ वहाँ पे सिंध में तो कोई मेरिट है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, वहाँ पर तो करप्शन ज़्यादा जो पुलिस अफसरान हैं वो तरक्कियाँ करके बड़े बड़े अफसर लग रहे हैं। तो आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ कैसे कैसे उन्होंने बिलावल हाउस के चौकीदारों को भी वहाँ मुशीर रखवा दिया ताकि तनख्वाहें इधर से जाए, नौकरी वो जरदारी ख़ानदान की करें। तो अब देखते हैं इस पर मुराद अली शाह और इनकी हुकूमत का क्या जवाब आता है। तो जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।